यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब रिएजेंट देखो आपके पास दो है। फर्स्ट रिएजेंट इज CH3 OET होल 3 उसके साथ एसिडिक सोल्यूशन, और सेकेंड रिएजेंट में हीट है अगर सेकेंड रिएजेंट में, दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू अ पेरिसाइक्लिक काइंड ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो फर्स्ट रिएजेंट क्या है ये एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट रिएजेंट में 3 OET ग्रुप है। अगर आपके पास 3 OET ग्रुप है और एक एसिडिक सोल्यूशन है यानी कि H+ है, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक ऑक्सीजन तो अपने लोन पेयर से उस H+ को कंज्यूम करेगा, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट OETH, यहाँ पे एक प्लस चार्ज, और बाकी दो OET ग्रुप एज इट इज रहेगा। अब बाकी का जो दो OET ग्रुप है उनमें से कोई एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, और ये HOET के तौर पे मतलब इथानॉल ETOH के तौर पे ये निकल जाएगा। तो ये ग्रुप निकल जाने के बाद अभी हमारे पास क्या है रिएजेंट, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक OET ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OET ग्रुप है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कार्बन क्या बन गया, ये जो कार्बन सेंटर है दैट इज हाईली प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, हाईली प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब अटैक कौन करेगा, हमारे पास जो एक्चुअल स्टार्टिंग मटेरियल है। अब देखो स्टार्टिंग मटेरियल इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज योर स्टार्टिंग मटेरियल। अब स्टार्टिंग मटेरियल का रोल क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक OH ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट विल अटैक टू दिस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को एबोलिश कर देगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, स्टीरियो केमिस्ट्री को सेम रख रहे हैं अभी तक। यहाँ पे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ने अटैक किया मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, यहाँ पे आ गया OET, यहाँ पे और एक OET, और एक साथ में क्या था, CH3 ग्रुप था। अब आप देखो यहाँ पे अभी भी हमारे पास दो OET ग्रुप है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है। तो कोई भी एक OET ग्रुप अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ताकि ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एबोलिश हो जाए। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर बदलेगा इन फ्यूचर तो मैं बता दूंगा, तब तक स्टीरियो केमिस्ट्री को सेम रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, फिर C, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या हो गया OETH, और इसके ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पे और एक OET। अब फिर से पहली वाली सिचुएशन आ गया कि ये एज इथानॉल यहाँ से निकलना चाहेगा, और उसके लिए हमें क्या करवाना है, इस OET के ऊपर जो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर से इधर हम अटैक करवाएंगे और इस ग्रुप को रिमूव कर देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, सभी स्ट्रक्चर में आप एक डबल बॉन्ड बनाते जाना साथ में, वही आखिरी में पेरिसाइक्लिक स्टेप में आपके काम में आएगा। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, कार्बन, एक CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप था ही, और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए वापस से ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हमें डिमिनिश करना है तो आसपास में हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को एबोलिश कर देगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज स्ट्रक्चर जो है वही आप ड्रॉ करते जाइएगा एग्जाम के वक्त, ताकि कोई गलती ना हो स्टीरियो केमिस्ट्री में। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OET। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया लगभग। अब सेकेंड स्टेप में रिएजेंट क्या था, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रिएजेंट के तौर पे आपको बस हीट दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। आप नंबरिंग कैसे करोगे, इस जगह को आप 1 नंबर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3। वैसे ही यहाँ पे 1 2, अब आप 3 कहाँ पे दोगे, 3 हमेशा और एक डबल बॉन्ड के पास आना चाहिए, ना कि यहाँ पे।
तो 3 यहाँ पे जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे ताकि ये जो CH2 ग्रुप है ये इस डबल बॉन्ड के करीब रहे, तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर C, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OET और यहाँ पे क्या था, मिथाइल ग्रुप था। अब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ध्यान देना चाहिए। कैसे? अगर हमें सिग्माट्रोपिक रिएजेंट करना है 3 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 और 3 ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मैं यहाँ पे एरो से दिखाता हूँ आपको बॉन्ड फॉर्मेशन। सपोज ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हो गया 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट होने के लिए आप ध्यान से एक बार सोच के देखो, जो CH2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड CH2 है ये किस तरफ रहता तो आसान होता। ऑक्सीजन जिस तरफ है, CO जिस तरफ है, इसको भी उसी तरफ रहना चाहिए। अगर इस कार्बन पे वो अटैक करना चाहता है इसको भी उसी तरफ रहना चाहिए, ना कि दूसरे तरफ। तो इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल CO बॉन्ड के जैसा होगा। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा और वो बॉन्ड भी होगा जस्ट लाइक दिस CO बॉन्ड। उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका फाइनल कंपाउंड, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप था ही। अब यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन के क्या आया, CH2। उसके बाद ये डबल बॉन्ड क्या बन गया था, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया था। सो सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद इस स्टेज पे और एक डबल बॉन्ड आया तो C डबल बॉन्ड O, और साथ में OET तो था ही आपके पास पहले से, और इस जगह पे आपका एक डबल बॉन्ड बन गया था। तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे ऊपर के तरफ CH2 CO2 ET। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है आप ढूंढो, ऑप्शन 3 को आप देखो, ऑप्शन 3 को आप देखो, दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। ये भी सही बना था लेकिन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री गलत है, ठीक है, और बाकी ये दोनों तो गलत है ही। सो दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस।